Hello students, welcome to Dr. RP classes. Today we are going to study a very relevant chapter of international politics, globalization. ग्लोबलाइजेशन को बच्चों हिंदी में विश्वीकरण या भूमंडलीकरण भी कहते हैं, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप बीए में हो, एमए में हो, पीसीएस के एग्ज़ाम्स देने वाले हो, तो सारे एग्ज़ाम्स में ये ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। ग्लोबलाइजेशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रिफर्स टू द गवर्निंग इंटरकनेक्ट एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज in political, economic, social, cultural, technological and environmental matters. It has transformed and the traditional state-centric international system into a more interconnected global order where governments, international organizations, multinational cooperation and non-state actors all influence world affairs. जैसा कि आप जानते हो बच्चों, ग्लोबलाइजेशन जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत ही ख़ास चैप्टर है, जो कि एक दूसरे के साथ, कंट्रीज़ के साथ इंटरकनेक्ट है, इंटरडिपेंडेंस है। पॉलिटिकल इश्यूज़ हों, इकोनॉमिक इश्यूज़ हों, सोशल हों, कल्चरल हों, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हों या एनवायरमेंटल मैटर्स हों, एक दूसरे के साथ सारी कंट्री विश्व की जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे पे निर्भर है और एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है। इससे हम एक दूसरे के ट्रेडिशनल को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं और एक दूसरे के इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में भी जानते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इसमें हमें पढ़ने को मिलता है जो गवर्नमेंट होते हैं आपस के देशों के, उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम पढ़ते हैं, मल्टीनेशनल कॉपरेशंस को, नॉन स्टेट एक्टर्स का भी इन्फ्लुएंस होता है वर्ल्ड अफेयर्स में। तो इन सब को हमें देखने का मौका मिलेगा कहाँ? ग्लोबलाइजेशन में, विश्वीकरण में। तो डेफिनेशंस देखिए, डेफिनेशंस में क्या है? अकॉर्डिंग टू द एंथोनी गिडेंस, इन्होंने कहा ग्लोबलाइजेशन इज़ द इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन विच लिंक डिस्टेंट लोकेलिटीज़। जो ग्लोबलाइजेशन है बच्चों, वो बहुत गहनता के साथ पूरे सोशल रिलेशन और जितने भी दूर दूर के जो लोकेलिटीज़ हैं उनके साथ वर्ल्ड वाइड वो जुड़ा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF कहता है ग्लोबलाइजेशन इज़ द इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़ थ्रू ट्रेड, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, माइग्रेशन एंड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। जो हम आज की डेट में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का ही एक इन्फ्लुएंस है। जो ग्लोबलाइजेशन हमारा बढ़ता जा रहा है, तो हम एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक और सोसाइटी के साथ कनेक्ट हैं। किसके थ्रू? ट्रेड के थ्रू, फाइनेंस के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, माइग्रेट करके भी। और ये जो फ्लो आ रहा है इन्फॉर्मेशन का, वो सब इसी ग्लोबलाइजेशन का नतीजा है। तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ग्लोबलाइजेशन के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर्स देखिए, इंटरडिपेंडेंस, यानी कि एक दूसरे पर हम निर्भर हैं। कंट्रीज रिले ऑन वन अनदर फॉर ट्रेड, एनर्जी, फूड, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी। डिसीजन इन वन कंट्री ऑफन अफेक्ट मेनी अदर्स। जैसे कि हम जान रहे हैं बच्चों की जो कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रेड, एनर्जी, फूड, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी सब के साथ एक दूसरे को रिले करते हैं, जोड़ के रखते हैं। डिसीज़न अगर एक किसी कंट्री में आता है तो उसका असर पूरे विश्व पर भी पड़ता है। जैसे अ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कैन इम्पैक्ट इकोनॉमीज़ अराउंड द वर्ल्ड। जैसे आपने देखा कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल जो क्राइसिस हुआ, उसका पूरे वर्ल्ड पे जो है वो इकोनॉमी का उसका इम्पैक्ट हुआ। अभी आप देखिए, नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशनल बाउंड्रीज़। इसमें नेशनल बाउंड्रीज़ जो है वो डिक्लाइन हो गई है। अब हम सब एक दूसरे के साथ इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं। गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन क्रॉस बॉर्डर्स मोर ईजिली। अब ये सब क्रॉस बॉर्डर हो गए। अब जो गुड्स हैं, सामान हैं, सर्विस हैं, कैपिटल्स हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, हम एक दूसरे के साथ बहुत ईजिली शेयर कर पा रहे हैं। स्टेट रिमेन्स सोवर्न बट मेनी इश्यूज़ रिक्वायर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। बहुत सारे इशू जो हैं वो इंटरनेशनल इश्यूज़ बन गए हैं
भले ही वो स्टेट सोवन हो, लेकिन पूरी इश्यूज जो हैं वो इंटरनेशनल बनते जा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं नेशनल बाउंड्रीज जो है वो डिक्लाइन हो गई है, ख़त्म हो रही है। देखिए थर्ड जो है वो ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ हो रहा है, लाइक यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंडिंग यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब ग्लोबलाइजेशन के चलते बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट है राइज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स में जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन MNC हो गए, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अब हमारे इंडिया में भी आकर के इन्वेस्ट कर रही हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs भी काम कर रहे हैं दूर दूर जा कर के। इंटरनेशनल मीडिया है जो सबकी खबरें रखती है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी बन गए हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, इससे बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आई, क्रांति आई, जैसे कि इंटरनेट आया तो ये पूरी दुनिया में, जैसे आप यहाँ बैठे हो इंडिया में और आपके बहुत सारे फ्रेंड इंडिया, कनाडा, अमेरिका और जापान जैसे जगह में रह सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आप देख रहे हैं हम लोग कितना फ्लो दिख रहा है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया, डिजिटल डिप्लोमेसी, ये सारी चीज़ें जो हैं, टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, यानी कि बहुत ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी है वो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का जरिया बन रही है। नेक्स्ट है कल्चरल इंट्रैक्शन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, जैसे हम एक दूसरे के साथ आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, एजुकेशन को, लैंग्वेजेस को, ट्रेडिशन सीखने का मौका मिल रहा है, लाइफस्टाइल देख के सीखने का मौका मिल रहा है। इंक्रीज्ड पीपल टू पीपल कनेक्ट, हम लोग अब पीपल टू पीपल आराम से कनेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए डायमेंशन क्या है ग्लोबलाइजेशन का, तो पॉलिटिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन में जैसे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हो गए, डिप्लोमेसी हो गया, कूटनीति होती है, पीस कीपिंग जो शांति बनाए रखने की एक जो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक प्रेशर होता है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल लॉ, ये सारे आपके पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन हैं जो एक दूसरे के गवर्नमेंट को कोऑपरेट करने को कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए क्लाइमेट एग्रीमेंट, जैसे क्लाइमेट एग्रीमेंट पे अभी सारे देश एक साथ कहीं ना कहीं समिट कर रहे हैं और ये सोच में लगे हुए हैं कि किस तरह से क्लाइमेट जो चेंज होता जा रहा है उस पर हम लोग कंट्रोल कर सकें, उस पर हम लोग काम कर सकें। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटीज़ जो है, UN पीस कीपिंग मिशन, ये सारी जो हैं ये एग्जाम्पल हैं पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन के। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ये भी एक आपका डायमेंशन है, जैसे फ्री ट्रेड करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने यहाँ बुलावा देना, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट बनता जा रहा है, इंटरनेशनल प्रोडक्शन नेटवर्क बन रहा है। तो इसके फीचर्स क्या होंगे, तो FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कोऑपरेशन कर रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन बना हुआ है। सोशल ग्लोबलाइजेशन ये भी एक अनदर आपका डायमेंशन है ग्लोबलाइजेशन का, जैसे माइग्रेशन इसमें इंक्लूड है, टूरिज्म, इंटरनेशनल एजुकेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सोशल ग्लोबलाइजेशन भी पूरी विश्व में वैश्वीकरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है देखिए कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, जैसे फिल्म हो गया, ड्रामा हो गया, म्यूज़िक हो गया, फैशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, फूड हो गया, लैंग्वेज हो गया। इट क्रिएट्स कल्चरल डाइवर्सिटी बट मे ऑल्सो वीकन लोकल ट्रेडिशन। ये जो है ये कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाता है, लेकिन ये भी है कि ये लोकल ट्रेडिशन को थोड़ा कमज़ोर करता है। नेक्स्ट देखिए टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, जिसमें कि इंक्लूड है इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-कॉमर्स, डिजिटल बैंकिंग, साइंटिफिक कोऑपरेशन। कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इतना हुआ उसके कारण क्या है, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, एडवांस इन ट्रांसपोर्टेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो डेवलपमेंट हो रहा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उसके ज़रिए भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड यानी कि मार्केट्स फ्री कर दिए गए हैं। एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, जो मल्टीनेशनल कोऑपरेशन हैं वो अब एक्सपेंस हो गए हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ईजिली कर सकते हैं हम। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ कर रहे हैं। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन
ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पहले देख लेते हैं बच्चों। ग्रेटर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जैसे कंट्रीज़ वर्क टुगेदर ऑन वर्क, जो कंट्रीज़ हैं विश्व की वो एक दूसरे के साथ क्लाइमेट चेंज पे काम कर रही हैं, टेररिज्म पे काम कर रही हैं, पब्लिक हेल्थ पे काम कर रही हैं, न्यूक्लियर सिक्योरिटी पे काम कर रही हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम कर रही हैं। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका स्ट्रेंथ मिल रहा है, बल मिल रहा है और वो अपना काम कर रही हैं और रिजॉल्व कर रही हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ को। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट्स को और डेमोक्रेसी को प्रमोट करना इसका काम है, जैसे डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें हम देखने को हमें मिलता है इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट में। नेक्स्ट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मोर ट्रेड, जो ट्रेड है पूरे विश्व में हो रहा है और बहुत ईजिली हो रहा है, हाइयर इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में हम देख सकते हैं। फास्टर कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट कैन कोऑपरेट इंस्टेंटली थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन, तो इस तरह से हम डिजिटली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे को। बेटर क्राइसिस मैनेजमेंट, कंट्रीज कोऑपरेट ड्यूरिंग पैंडमिक, नेचुरल डिजास्टर, फाइनेंशियल क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज, तो हमने देखा था पैंडमिक में हम कैसे एक दूसरे के साथ आ गए थे। नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं तो उसमें भी हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस भी हमें मिलके ही उठाना होगा और ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज जो होती हैं उन्हें भी हम साथ में देख रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा किस तरह से वेनेजुएला में इतना बड़ा अर्थक्वेक आया और हमारे यहाँ से भी, इंडिया से भी बहुत सारे उनको मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी रिलीफ भेजा गया है। तो इस तरह से हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है बच्चों, तो देखिए वीकनिंग ऑफ स्टेट सोवर्निटी, इससे स्टेट जो सोवर्निटी है उनकी उस पर कुछ असर पड़ सकता है, क्योंकि जब एक दूसरे के देशों में हम घुसते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्सेस कैन लिमिट गवर्नमेंट्स पॉलिसी चॉइस, तो जो गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों पे लिमिटेशन अपनी लगानी पड़ती है ताकि हम अब दूसरों को इन्वेस्टमेंट के लिए बुला सकें। तो यहाँ पे थोड़ी सी सोवर्निटी को खतरा हो सकता है। ग्लोबल इनइक्वालिटी, यहाँ पर क्या है, डेवलप कंट्रीज़ ऑफन गेन मोर, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बनाती हैं। नेक्स्ट है कल्चरल होमोजेनाइजेशन, तो इसमें क्या है कि लोकल ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज में बी ओवरशैडोड बाय द डोमिनेंट ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल कल्चर, तो प्रेशर होता है जो लोकल लैंग्वेजेस और जो ट्रेडिशन होता है वो कहीं ना कहीं वीक होता चला जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तो इसमें इकोनॉमिक शॉक्स स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस कंट्रीज, तो इसमें फाइनेंशियल क्राइसिस जब एक जगह होती है तो सारी जगह इसकी मार झेलने को पड़ती है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, रिसोर्सेज डिप्लेशन, ये सारी चीज़ें भी बैड इम्पैक्ट में आती हैं। सिक्योरिटी चैलेंजेस भी होता है, जैसे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, टेररिज्म बढ़ रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ रही है। अब देखिए इंडिया ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ा, तो इंडिया बिकेम मोर इंटीग्रेटेड इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी आफ्टर द 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी का मतलब होता है बच्चों लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 1991 के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है ये ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ देखती है और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम कदम रखते हैं। तो आपको ये याद रखना है, एलपीजी का शॉर्ट फॉर्म है और एलपीजी का ये मतलब है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ द आईटी सेक्टर में हम ग्रोथ कर रहे हैं, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, राइज इन एफडीआई, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंशन